फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सीजन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन का, जो कि एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 है उसके लिए काफ़ी मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए पॉलिनोमियल, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जो कि अलजेब्रा में होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा को हम लोग कितने भागों में बांटा गया है? पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अलजेब्रा को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अलजेब्रा क्या ही एक क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, कह रहा है कि 3 जीरो जब द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 एक्स क्यू, ये सब दिया हुआ है पॉलिनोमियल। इसका 3 जीरोज कौन कौन सा दिया हुआ है? जीरोज, √3 और -√3। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी एक बार मैंने आपको डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जितना ही होगा उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 4 होगा। तो जब 4 होगा तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन उसका दिए हुए हैं। 3 जीरोज का मतलब 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक सॉल्यूशन रिमेनिंग, जो एक सॉल्यूशन बच रहा है, क्योंकि 4 सॉल्यूशन होना चाहिए, 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन रिमेनिंग जो पार्ट बच रहा है उसको क्या करना है? आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है कहाँ पर? तो इसको लिख देंगे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x। अब 3 जीरो जार, कौन कौन सा जीरो अभी? तो 0, √3 -√3। ठीक है, अब जरा देखिए कि जीरोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस √3 को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस √3, क्योंकि ये -3 इधर जाएगा तो फिर प्लस में ही हो जाएगा। ठीक है, -√3 को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस √3, फिर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हेंस तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको जीरो दिया हो तो सारे जीरोज को हम लोग क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाता है कि जब भी आपको क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया हो, पॉलिनोमियल का कहेगा कि 2 जीरोज गिवन है, अदर 2 जीरोज फाइंड करने के लिए, तो 2 जीरोज की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे? उसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे और एक्स के साथ उसको पुट करके दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करके बाकी उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि उसी तरीके से तीनों जीरोज को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स को एज इट इज रहने देंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्स को ए मान लेंगे, √3 को बी, फिर यहाँ पर भी वही बात है, एक्स को ए मान लेंगे, यहाँ पर √3। तो देखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला अप्लाई होता है a² माइनस b²। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए। a² का मतलब क्या? एक्स का स्क्वायर और माइनस b² का मतलब √3 का स्क्वायर। फिर एक्स को एज इट इज लिख दिए, एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? कभी भी रूट वाले नंबर को स्क्वायर होता है तो रूट ओवर क्या होता है? बाहर हो जाता है, मतलब 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया। तो यहाँ पर जब 3 हो गया तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जो ये हमारा पॉलिनोमियल आया, इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो पॉलिनोमियल है उसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आया उससे हम लोग सिंप्लीफाई करके अदर रिमेनिंग जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x है। ठीक है फ्रेंड्स, 3x है। आइए हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो x³ माइनस 3x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम डिवाइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि फर्स्ट वाला को कटाने के लिए क्या कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x³ है, 1x से मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4, और फिर क्या हो जाएगा? 3x में x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x माइनस 3x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये प्लस में माइनस में ये भी साइन चेंज होकर माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचा -x³, यहाँ पर बचा प्लस 3x। तो ज़रा देखिए, तो x³ है, यहाँ पर भी x³ प्लस 3x है, माइनस
यहाँ पर +3x है, यहाँ पर -3x। तो हम क्या करेंगे कि माइनस यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x क्यों आए, माइनस माइनस +3x हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, हमारा 0 आ गया। सो कॉसेंट हमारा यहाँ पर कितना आया, x-1 आया। कॉसेंट इज इक्वल टू कितना आया, x-1 आया। कॉसेंट इज इक्वल टू कितना आया, x-1। सो x-1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस में हो गया। सो द फोर्थ we can write the fourth zero of the polynomial is 1। 3 दिया हुआ था, एक अदर रिमेनिंग जो पार्ट था वो फाइंड कर लिया हमारा। इट इज योर आंसर, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, एक दूसरे पर सेम भी हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज और द पॉलिनोमियल इतना इफ 2 ऑफ द इट्स जीरो इज इतना। यहाँ पर 2 जीरो दिए हुए हैं आपको, क्या किए हैं, 2 जीरो दिए हुए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 की जैसा है, उसमें 3 जीरो दिया था तो हम लोग क्या किए, अदर रिमेनिंग 1 जो जीरो था उसको हम लोग फाइंड किए। कैसे, तो 3 जीरो जो गिवन था हमारा, उसके हेल्प से हम लोग फाइंड किए। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो दिया हुआ है, क्या वो दिया हुआ है 2 जीरोज, और यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री कितने हैं, 4 है। तो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो दिए हुए हैं, तो इस 2 जीरोज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 जीरोज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। प्रोसेस वही रहेगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस जीरोज कितना दिया हुआ है, जीरोज आर कौन कौन सा दिया हुआ है, जीरोज आर क्या क्या दिया हुआ है, 2 + 2 दिया हुआ है, 2 दिया, बातें की हैं, एंड -5 है। तो जरा देखिए कि इस +2 को लिखने के लिए एक्स के टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x-2 इज इक्वल टू 0, और इस -5 को लिखने के लिए x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फिर इधर RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसी के जैसा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी तीनों जीरोज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x-2 इंटू x + 5, और मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो x² + 3x - 10 मिलेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, जब हमारा ये टर्म फाइंड हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल उसमें डिवाइड करके कोसेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अदर जो रिमेनिंग जीरोज हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो हमारे कोसेंट से मिलेंगे, क्योंकि पिछले वाला जो जीरोज मिला है यही कोसेंट से ही मिला है। तो इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे तब कोसेंट मिलेगा। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नंबर है x⁴ + 6x³ - x² - 24x - 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, -20 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और फिर हम लिखते हैं 24x - 20 क्वेश्चन में। ठीक है, अब डिवाइड किससे करना है, तो x² + 3x - 10 से। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, मतलब x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁴ + 3x³ - 10x² मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हमारा हो गया, ये प्लस माइनस माइनस मतलब 3x³ और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा, सॉरी प्लस x² है यहाँ पर, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 11x² माइनस इसको ऐसे ही लिख देंगे 24x - 20। ठीक है, फिर यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो एक
प्लस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से एक मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, तो 3x यहाँ पर क्यूब हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3 10 जा 30 और x हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट आपका हो गया। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना होगा, माइनस प्लस माइनस 11x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस, 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x, अब बड़ा बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस माइनस 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20। अब सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा रिजल्टेंट रिमाइंडर में 0। तो अब क्या करते हैं कि अदर जो रिमेनिंग 0 हम लोग किससे फाइंड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट हमारा आया, क्वोशेंट इज इक्वल टू कितना आया हमारा, x³ प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके अदर रिमेनिंग जो होता है फाइंड कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो दोनों में क्या है, तो दोनों का पेयर बनाकर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो x इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस 2 बचेगा। ये दोनों में कोई भी नहीं कॉमन है तो +1 में कितना हो जाएगा, x प्लस 2 एज इट इज। तो एक हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x ए प्लस में 2 है इज इक्वल टू 0, और फिर अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू -1। सो अदर रिमेनिंग जो 2 जीरोज है वो क्या हो गया, -2 एंड 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे, सो अदर जीरोज आर, क्या हो जाएगा, -2 एंड -1। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। जरा एक बात बताइए कि कभी भी किसी भी केस में हम लोग जब क्वोशेंट एंड रिमाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली डिवाइड करते हैं, किसमें, तो एफ में gx से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और जो क्वोशेंट और रिमाइंडर जो आएगा, क्वोशेंट और जो रिमाइंडर आएगा आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। सिंपली इसी टाइप का डिवाइड देना है आपको। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन के में 0 दिया था तो हम लोग पॉलिनोमियल बना दिए थे, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली एफ स्क्वायर में से क्या करना है, एफ में से क्या करना है, gx को डिवाइड कर देना है, एफ में gx से क्या कर देना है, डिवाइड, सिंपली इस टाइप का डिवाइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्या करना है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड -3/5। यहाँ पर कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट का जो जीरोज है वो आपको दिया हुआ है, सम का जीरोज दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट का जो जीरोज है वो क्या है, -3/5 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जब जीरोज दिए हुए हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ क्या होता है, जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सम एंड द प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो जी इक्वल टू जीरो है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3/5। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फार्मूला है हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मूला जब यहाँ से हमारा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है ऊपर के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर दिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम ऑफ जीरो दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरो था, इसको लिख दिया। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, जीरो, और उसमें कह रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और प्लस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो टू क्या दिया हुआ है, -3/5 दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x², और x में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर बचा कितना, प्लस माइनस माइनस, -3/5 हुआ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि हेंस फाइंड द जीरोज। अच्छा, इसके जीरोज भी फाइंड करने, किसका, जो अभी हमने क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया, इसका जीरोज भी फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका दो वैल्यू मिलेंगे। तो दो वैल्यू कैसे मिलेंगे, जरा देखिए कि 3/5 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3/5 एज लिख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, 3/5 इज रिटेन एज कैसे लिख सकते हैं, तो √3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि किसी भी नंबर का रूट ओवर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वही हो जाता है, मतलब रूट ओवर आउट हो जाता है। तो इसको वैल्यू फिर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म में, इसको लिख सकते हैं x², नाउ x² माइनस √3/5 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग जरा देख रहे हैं ऐसा क्यों किए, ताकि a² माइनस b² के टर्म में आ जाए। ठीक है, तभी तो a² माइनस b² के टर्म में करेंगे तो दो उसका सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब इसको हम लोग कर लेंगे a, और इसको हम लोग सपोज कर लेंगे b। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x प्लस √3/5 इंटू x माइनस √3/5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, x प्लस √3/5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और सेकेंड वाला x माइनस √3/5 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कहाँ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस में चला जाएगा √3/5। अब कभी भी नंबर जो होते हैं रूट में नीचे नहीं रखा जाता है, तो नीचे में रूट को कंप्लीट करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 में 5 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 जा √15, ये 5 हो गया, क्योंकि 5 5 या 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 हो गया, क्योंकि इसी को तो मेन हटाना था। और एक हो जाएगा, ये माइनस हो गया, एक हो गया, x इज इक्वल टू कितना होगा, √3/5। तो फिर तो वही बात यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में रूट में नहीं रखा जाता है नंबर को। तो 5 में यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √15/5। तो इसका जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मिला, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना मिला, -15/5 एंड √15/5। इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी एक्स। कह रहा है कि पी एक्स में कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। पी एक्स कहाँ पर है, ये वाला है पी एक्स आपका ये है। इसमें कह रहा है कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सो दैट 4x² प्लस 3x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो कोई भी नंबर फैक्टर कब होता है, जब वो नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। हम लोग जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, तब 4 इज डिविजिबल बाई 2 इस मतलब 2 जो होता है क्या है, इसका 4 का फैक्टर है। 6 इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब 3 जो होता है 2 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर का भी मतलब वही होता है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर वर्किंग टुगेदर। कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो स्टूडेंट्स का जो वर्क में जो एक साथ काम किया गया था उसमें के। अब कह रहा है कि डू यू थिंक टीचर शुड प्रमोट ग्रुप। कह रहा है कि अब जो होता है एक टीचर जो होता है क्या सोच सकता है उस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो उस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए आप क्या करेंगे, जरा मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाह रहा हूँ। कहेंगे कि अगर 5 में जो होता है कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि 2 जो होता है इसका फैक्टर हो जाए। तो 2 फैक्टर हो जाए का मतलब क्या, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर जो होता है कितने आ रहे हैं, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 फाइंड किया। तो 4 1, इट मीन्स ये 1 जो रिमाइंडर है ये हमारा अगर नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, जो 4 2 का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस क्या करना है आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम यही प्रोसेस जो होता है आपको इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, पी एक्स जो होता है, पी एक्स क्या है, 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 12 में क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। क्या है, जी एक्स से भाग देना है। जी एक्स क्या है, 4x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो कॉसेंट आएगा, जो कॉसेंट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट देखें कि जब 5 में 2 से हम लोग डिवाइड किया तो 5 में 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो उस 1 को हम लोग 5 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 जो होता है वो फैक्टर एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3, मतलब x का 2 वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 वैल्यू दिया है तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक कंक्लूजन मिला। क्योंकि जब भी 2 वैल्यू दिए हैं इसका मतलब वो कितने फॉर्मेशन का, कितने इक्वेशन का फॉर्मेशन करेगा, अब 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि जब भी 2 वैल्यू मिलेगा तो 2 इक्वेशन बनेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 में, मतलब x का 2 वैल्यू, एक वैल्यू वो 2/3 और एक अदर वैल्यू जो होता है -3 है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, x² माइनस 7x प्लस बी का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 दिया, तो इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल क्या क्या है, तो गिवन पॉलिनोमियल है ax² प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इफ लिखेंगे, इफ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो जब x इज इक्वल टू 2/3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b बाई जी टी रखेंगे, क्योंकि b का वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर कितना मिला आपका, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। आप 4 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4a बाई 9 प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस
बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन पर है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 है, 9 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 4a प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 3 जा 42 प्लस 9b आपका हो गया इज इक्वल टू 0। सो 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू कितना, ये 9 को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो गया। इसको हम लोग कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू क्या हो, -3 हो, तो जब -3 होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में, इसी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसी में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या पाएंगे, तो 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू 3 -9 और प्लस 9, और 9 में a से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 9a प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, आप प्लस माइनस -21, आप प्लस b एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी क्या होता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ होता है, तो दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, कौन कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो किसी भी मेथड में से, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड एक अप्लाई करके हम लोग इस दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकेंगे, कौन सा एलिमिनेशन मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट करेंगे किसको, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 9 है या 4a है, यहाँ पर 9b है, यहाँ पर b है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड में b को एलिमिनेट करेंगे। तो b को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकेंड बाई 9 से, ठीक है। सेकेंड में 9 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले वाला में 4a है प्लस 42 प्लस 9b है इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला इक्वेशन में कह रहा है कि क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखिए कि इसमें 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, यहाँ पर हो जाएगा 81a प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई में 91 करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर, प्लस है तो प्लस, b में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b इज इक्वल टू 0, 0 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा कितना, प्लस माइनस माइनस, मतलब 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 77a। और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 11 3 और 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि -77a इज इक्वल टू, इन नंबर को नंबर तरफ भेजेंगे तो ये इधर 231 प्लस में है, आरचे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो गया, 231 डिवाइडेड बाई 77।
तो 77 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम में। मतलब ए का वैल्यू आपको कितना मिला, ए का वैल्यू आपको मिलेगा 3। अभी बी का भी वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में बी का भी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जब बी का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इन किस में, इन हम लोग 3 में ही रख लेते हैं, सॉरी सेकंड में ही रख लेते हैं, इन सेकंड। तो सेकेंड वाला क्या कर रहा है कि 9a-21 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें पुट करेंगे 9 और ए के बीच में कौन सा रिलेशन, तो मल्टीप्लाई का है, तो 3, ए का वैल्यू 3 है, -21 और प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बाकी सारे नंबर को हम लोग इस साइड में ले चलेंगे, तो बी को छोड़ करके क्योंकि बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये -921 जो है माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। और फिर 9 3 जा 27 और 27 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -27 होगा। तो फिर कितना मिला, फिर हमारा मिलेगा प्लस माइनस माइनस। तो 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 6, और बड़ा वाला का साइन माइनस है। सो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू कितना होगा 3 एंड बी इज इक्वल टू कितना हो गया, -6। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स।